तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्य आत्माओं, जीव अनादिकाल से व्यवस्थित तो होना चाहता है, पर जितना जितना वह व्यवस्थित होना चाहता है उतना उतना ही अव्यवस्थित होते जा रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है कि जीव व्यवस्थित होना चाहने पर भी अव्यवस्थित क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव की स्वयं की ही परिणति और परिणाम ऐसे है कि जो स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाता है कि उस व्यवस्था के पीछे ही स्वयं की अव्यवस्था हो जाती है। व्यवस्थित होने के पीछे ही वह अपने आप को अव्यवस्थित कर देता है। क्योंकि आज तक व्यक्ति ने, जीव ने दूसरों की व्यवस्था तो बनाने का जय कुमार जी प्रयास किया, पर जहाँ जहाँ दूसरों की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया वहाँ वहाँ व्यक्ति ने अपनी स्वयं की अव्यवस्था करके रख दी। ये पक्का है संजय पारस महल, चाहे दूसरों की व्यवस्था बनाओ, चाहे दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ो, चाहे राग करो, चाहे द्वेष करो, तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कर्म सिद्धांत नहीं समझा वो ही आज पुण्य के उदय में उछलते हैं, कूदते हैं, पर भूल कर लेते हैं कि आज तुम्हारी उछल कूद जो तुम इस धरा पे कर रहे हो, नरकों में तुम्हें उन शस्त्रास्त्रों पर कूदने के लिए मजबूर करेगी। भूल जाता है व्यक्ति, बहुत बहुत आसानी से भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। आज दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो उछल कूद कर रहे हैं, विश्वास मानना वे नरकों में उन 36 प्रकार के शस्त्रों पर जन्म होते ही कूदते हैं। नहीं पता आप लोगों को? नारकियों का जन्म उस उपपाद बिलों में होता है और जैसे ही बिल से वो टपकता है वह जमीन पर नहीं शस्त्रों पर गिरता है। एक बार नहीं, कई बार ऊपर नीचे वो उछल कूद करता है। बिल्कुल जैसे आज एक तथाकथित धर्मात्मा अपनी व्यवस्था बनाने के लिए दूसरे की व्यवस्था बिगाड़ता है, या दूसरे की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ लेता है। कितनी बड़ी भूल व्यक्ति करता है, उसे स्वयं को ही विवेक नहीं है। मुकेश जी, आज विवेक नहीं आएगा। शायद कुछ पुण्य नरकों में उदय में आए, क्योंकि पक्का है बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा, ये सिद्धांत आपको ज्ञात ही है। जो अधिक आरंभ अधिक परिग्रह जोड़ता है उसका स्थान नरकों में है। ये तो सिद्धांत ही है, आगम है, आपको सबको पता है। इसलिए विश्वास मानना, आज कितने ही पुण्य के उदय में तुम उछल कूद कर लेना, पर नरकों की व्यवस्था और कर्मों की व्यवस्था से तुम बचने वाले नहीं हो। फिर व्यक्ति बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, महाराज जी हमारे ही साथ क्यों होता है? हमने तो बहुत कुछ किया था, हमने तो ऐसा किया था, हमने धर्म किया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। पर विश्वास मानना, कहीं न कहीं पाटनी बुरे दिन आए हैं तो हमने कभी न कभी बुरा काम किया था।
दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा, दूसरों को कोसने से काम नहीं होगा। दूसरे में आपको भला बुरा करने की, कहने की, अच्छा बुरा करने की कोई ताकत नहीं है। आपके साथ अगर कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो आपके कर्मों के, आपके करतूती के कारण हो रहा है। पक्का है, पक्का है, पक्का है। आज इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा था मुकेश जी, नरकों में अगर थोड़ा सा भी पुण्य का उदय आ जाए ना, तो वहां वेदना सहन करते करते उसको अवधि ज्ञान से समझ लेगा व्यक्ति, पहचान लेगा, अरे अरे मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा दुख भोगने मिला। सम्यक उत्पत्ति का निमित्त है वेदना। वह नरकों की वेदना और भय तुम्हें सम्यक उत्पन्न कर सकता है। वैसी वेदना और वैसा कष्ट आज मिल कहाँ रहा है? सुख में है, खुशी में है, पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ नहीं रहा है कि कितना बासा खाते 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 दिन बिता रहे हैं। क्यों पर की व्यवस्था के पीछे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम अपने पुण्य पाप की तो व्यवस्था समझे ना। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मात्र और मात्र कहीं ना कहीं कसाय की ऐसी गांठ भीतर फंसी बैठी है जो सत्य जानते हुए भी सत्य मानने नहीं दे रही। कहीं ना कहीं फल भोगना पड़ेगा बिना पुण्य के उदय के, बिना पुण्य के उदय के। सुमिल भाई, गुरु की बात स्वीकार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितने ही मुकेश शास्त्री दुनिया को घुमाते रहना, कितने ही दुनिया को घुमाते रहना, कितने ही दुनिया को घुमाते रहना, पर विश्वास मानना तुम दुनिया को तो घुमा सकते हो, पर कर्मों को, पुण्य पाप को घुमाने की ताकत नहीं है। जिस दिन वो तुम्हें घुमाएंगे, जिस दिन वो तुम्हें घुमाएंगे ना, फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए कौन से गतियों में क्या क्या दुख भोगोगे, कहने के लिए जिह्वा हो नहीं हो, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। दुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि मिली है, पर हम कितना 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 सदुपयोग कर रहे हैं अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए। सिंह जी क्यों घूम रहे हैं चतुर्गति संसार में? कर्म घुमा रहे हैं। कौन घुमा रहा है? कोई नहीं। आज तुमने दुनिया को घुमाया, आज तुमने दुनिया को घुमाया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। विश्वास मानना ये कर्म का फल इसी धरा पर भी मिल सकता है, ये भूल मत करना, भूल मत करना, भूल मत कर लेना। व्यक्ति को लगता है हम तो घुमा रहे हैं, हम तो दुनिया को ठीक दिखा रहे हैं। तुम धर्मात्मा बन के दिखाने से, तुम धर्मात्मा बन के दिखाने से तुम धर्मात्मा हो नहीं सकते। धर्मात्मा बनने के लिए स्वयं की अनुभूति, स्वयं के जीवन को, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। घुमा लेना। जिसका जितना 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 पुण्य का उदय है उतना ही उसको मिलेगा, और नहीं है तुम लाख कोशिश कर लेना, पर तुम किसी को दे नहीं सकते, ना किसी से कुछ छीन नहीं सकते, नहीं छीन सकते। पर फिर भी जीव पता नहीं किन किन उलझनों में उलझा है और किन बातों में उलझा है। सत्य जानते हुए भी कहीं ना कहीं सत्य को मान नहीं पा रहा है। माँ नहीं जानते क्या? माँ बोलो ना, नहीं जानते क्या आप लोग कि बच्चों को, संतानों को डांटने, पीटने, फटकारने से आपको पाप लगता है? ये नहीं जानते आप? बोलो ना, ना कि हाँ जानते हैं, पर फिर भी दूसरों के सुधार के पीछे हम अपना बिगाड़ कर रहे हैं। दूसरों को दिखाने के पीछे हम अपना बिगाड़ कर रहे हैं। हम भूल रहे हैं दूसरों को। क्या तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ तक किसी को सुधार नहीं पाए, तुम क्या घर वालों को और समाज वालों को और किसको सुधार पाए? अपने आप को तो सुधार ले व्यक्ति तो सतीश जी काम हो जाए। दुनिया को क्या कौन सुधार पाया? आदिनाथ सुधार पाए? आदिनाथ सुधार पाए? भगवान थे, तीर्थंकर थे, आदि प्रभु थे, पर अपने सग्गों को नहीं समझा पाए।
अपने सग्गों को तो समझा नहीं पाए रजन जी, दुनिया को हम क्या खाक समझा पाए और क्या सुधार कर पाए और क्या किसकी व्यवस्था कर पाए। हम स्वयं ही व्यवस्थित नहीं। हम अपने भाव, अपने धन, अपने साधन, अपने आप को ही तो व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। बुड्ढा भाई किसको व्यवस्थित करोगे? अपने आप को व्यवस्थित करना है, अपने भावों को व्यवस्थित करना है, अपने मिले हुए साधनों को, मिली हुई पर्याय को, मिले हुए भावों को व्यवस्थित करना है। क्योंकि विश्वास मानना चुल्लू भर मात्र चुल्लू भर पानी है, मात्र चुल्लू भर पानी है। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। सोमिल शादी हो गई? बोलो ना। नहीं मुझे पता है, पूछ रहा हूं। कितनी कितनी गजब की बात और कितना विवेक हमें व्यवहार के प्रत्येक कार्यों में है। ससुराल जाना था और जाते जाते पता चला अचानक पानी गिर गया, बहुत कीचड़ हो गया और पैर में कीचड़ छप गई। अब जाना कहाँ था? जाना ससुराल था। कीचड़ भरे पैरों से जाएंगे तो समस्या, पर इतनी प्यास सता रही थी कि पानी नहीं पिएंगे तो ससुराल पहुंचे कि नहीं ठिकाना नहीं। सामने थोड़ा सा एक गड्ढे में एक चुल्लू भर पानी दिखा। सोमिल सोचता है वे क्या करूं, पानी कंठ में डालता हूं तो पैर कीचड़ से भरे ससुराल में जाना है और कीचड़ पैरों की साफ करता हूं तो मैं ही नहीं बचूं तो कीचड़ और पैर साफ करने का क्या फायदा? क्या करोगे? क्या करोगे? पैर साफ करोगे कि कंठ में पानी डालोगे? समझदार, अगर व्यक्ति समझदार है, थोड़ा सा विवेकी है, तो वह पैर के कीचड़ को साफ करने के लिए पानी को व्यर्थ नहीं करेगा। वह चुल्लू भर पानी लेकर कंठ में डालेगा और फिर प्राण बचे तो सोचेगा कि मिट्टी व कीचड़ अलग करूं तो कैसे। पंचम काल है, पंचम काल है, पंचम काल है रत्ने जी। चुल्लू भर पुण्य है, चुल्लू भर नहीं, मैं तो कहता हूं मात्र चुटकी भर पुण्य है। उस चुटकी भर, चुल्लू भर पुण्य का सदुपयोग करो अपने आप के लिए, दूसरों की व्यवस्था और दूसरों की अव्यवस्था में नहीं। क्या कमा पाएंगे? पुण्य तो उतना ही है, पुण्य तो उतना ही है, पुण्य तो उतना ही है। आप चाहे उसको दूसरों की व्यवस्था में निर्मल जी लगाओ, चाहे स्वयं की व्यवस्था में लगा लो, पुण्य तो उतना चुल्लू भर चुटकी भर ही बचा है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, निर्णय कठोर निर्णय मुझे करना है। चाहे पुण्य का द्रव्य हो, चाहे धन संपत्ति हो, वह मात्र और मात्र उन चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि के सामने, गुड्डा चक्रवर्ती बने ना, उस चक्रवर्ती के सामने क्या विभूति, क्या विभूति। 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का अधिपति, उसके सामने तो चुल्लू क्या, चुटकी भर भी धन संपत्ति आज नहीं है। कभी उसका सदुपयोग करने का प्रयास किया? ये महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली थी, महादुर्लभ जैन कुल मिला था, ये प्रशस्त भाव मिले थे, देवशास्त्र गुरु मिले थे, उसका कभी सदुपयोग करने का प्रयास किया? पक्का मान लेना, ये चुल्लू भर पानी सोमिल कंठ में नहीं डालेंगे तो छठे काल में ही पंचम काल से मर के जाना पड़ेगा। ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है माँ, सब कुछ मिला है। इसका सदुपयोग करना सीख लो, क्योंकि ये पक्का है, पक्का है। घर में, गृहस्थी में पाप तो, बोलो ना, मौन है क्या आज? फिर बोलो ना। घर गृहस्थी में पाप नहीं करते ना? घर गृहस्थी में पाप के अलावा कुछ करते हो ना? अब तो ना बोलो। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक कितना 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 व्यक्ति मात्र पापों में रचा पचा है। कम से कम ये तो विवेक रखो कि भगवान हम पापों से बचे कैसे।
मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, श्रावक है, गृहस्थ है, ठीक है, हम नहीं बन पा रहे हैं, महाव्रती हमारी कमजोरी है, तो क्या हम अपने पापों का प्रक्षालन भी नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। करने के लिए तो बहुत 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 कुछ कर सकते हैं, पर समस्या हमारे साथ यही है कि हम अपने भावों को नहीं बना पाते, हम अपने भावों को संजो नहीं पाते। कहीं न कहीं भावों की गड़बड़ है, जिस कारण से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मत बनो महाव्रती, मत बनो महाव्रती, मां मत बनो महाव्रती, पर कम से कम श्रावक बनते बनते, श्रावक बनते बनते अपनी पर्याय का, अपने साधनों का सदुपयोग तो करना सीख ले। थोड़ा सा ही तो सदुपयोग कर ले। 24 घंटे हम अपने आप को पापों से सना रहे हैं, पापों में रचा पचा रहे हैं। कम से कुछ जीवन के कुछ ऐसे भी तो क्षण हो, जीवन के कुछ ऐसे भी तो क्षण हो जो हमारे जीवन भर के पापों को नष्ट कर दे। कितना ही बड़ा चादरा क्यों ना हो, माँ चादरा चादर ओढ़ते हैं ना, गंदा हो जाए तो क्या करते हो? फेंक देते हो? बोलो ना, फेंक देते हो? धो लेते। कितनी ज्ञानी माँ है। कितना ही बड़ा चादरा हो, डबल बेड का हो, 4 गुना भी क्यों ना हो, पर माँ गंदा होने पर फेंकता कोई नहीं है। कोई नहीं फेंकता, कोई नहीं फेंकता। कितना भी बड़ा चादरा हो, पर उस चादरे को साफ करने के लिए अगर साबुन की टिकिया चाहिए तो उतनी बड़ी चाहिए होगी ना? क्यों? आप लोग तो धोते हैं ना कपड़े, उसके लिए अलग से बाल्टी, उसके लिए अलग से साबुन, अलग से ब्रश लाते हैं। माँ कितना ही बड़ा चादरा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी चादर, कितने ही बड़े कपड़े क्यों ना हो, पर टिकिया तो इतनी ही होती है। पाउडर भी डालो तो भी उस एक बाल्टी में कितनी, 2-4 किलो पाउडर नहीं डालती। वह पूरा चादरा, पूरी चादर काली कलूटी होने पर भी एक छोटी सी टिकिया, एक इतनी सी पाउडर से वह वस्त्र को हम साफ करते हैं। जीवन भर भी पाप किया है, एक छोटी सी भी टिकिया पुण्य की साथ हो जाए, दान की साथ हो जाए, तुम्हारा जीवन साफ हो जाए। बड़े से बड़े चादरे को भी इतनी सी टिकिया से मां साफ करते हो, जीवन भर के पापों को भी साफ करने के लिए साबुन दे रहे हैं भगवान। जीवन के पापों से, जीवन के पूरे गृहस्थी के पापों से, सुबह दिन रात शाम मात्र पापों से हमने अपने इस जीवन के वस्त्रों को गंदा करके रखा है। भले ही 25, 50, 80, 90, 100 साल की उम्र क्यों ना हो,